नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर्स ए कम्युनिटी में। ये है लेक्चर नंबर 13 और टॉपिक है प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तर को समझने से पहले हमें एक संगठन के में कितने स्तर होते हैं ये समझना होगा। संगठन में प्यारे बच्चों मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं स्तरों को, प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल। प्रबंधकीय स्तर में प्रबंधक आते हैं, ठीक है, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और निम्न स्तरीय तीनों। अप्रबंधकीय में जो है वर्कर्स वगैरह आपके जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो प्रबंध के स्तर को प्यारे बच्चों तीन भागों में बांट सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मध्यम स्तरीय, ठीक है, मध्यम स्तरीय प्रबंध, और इसके बाद आपका आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय जो प्रबंध होता है प्यारे बच्चों, उसमें आपके जो आते हैं वो आते हैं CEOs, चीफ, C फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और इसके अलावा जर्नल जो मैनेजर्स होते हैं, GM जिनको बोलते हैं, वो भी आपके उच्च स्तरीय प्रबंध में आप आते हैं। इसके बाद आपका आता है मिडल लेवल मध्यम स्तरीय प्रबंध। इसमें जो है वो आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं, डिपार्टमेंटल, ठीक है प्यारे बच्चों। डिपार्टमेंटल में आपका जो है, जैसे कि आप किसी भी संस्था में डिपार्टमेंट को मान लो तीन भागों में बांट दो, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एक और मान लेते हैं प्रमोशन, या फिर आप इसको पर्सनल डिपार्टमेंट में भी शो कर सकते हैं। सेल्स में सेल्स मैनेजर नियुक्त कर दिया जाएगा, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन मैनेजर नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है, मार्केटिंग में मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, और पर्सनल डिपार्टमेंट में पर्सनल मैनेजर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सब अपना अपना कार्य देखेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे जर्नल मैनेजर को। जर्नल मैनेजर फिर CEO, चेयरमैन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इनको करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका चेन सिस्टम बनता है। इसके बाद आपका आता है सुपरवाइजर्स, जो निम्न स्तर में आपका आता है, निम्न स्तर प्रबंध में, और फोरमैन, ठीक है। तो मेनली जो प्रबंध के स्तर हैं वो आपके तीन होते हैं प्यारे बच्चों, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके बाद जो आपका आता है वो आता है वर्कर। ये मैनेजमेंट में नहीं आते हैं, ये जो हैं आपके किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी व्यवसाय के मेन रीढ़ की हड्डी होते हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सब वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, और इन वर्कर्स की वजह से ही ये सारे रूल्स, पॉलिसीज़ वगैरह, किसी भी संस्था के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूरे होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कार्य क्या हैं? कार्य क्या करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका? टॉप लेवल, जिसको हम उच्च स्तरीय प्रबंध कहते हैं। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, जैसे मैं अभी कह रहा था, उद्देश्य निर्धारित करता है कि संस्था के उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या कार्य करेगा? इसके अलावा नीतियां बनाएगा, नीतियां निर्धारित करना, ठीक है, नीतियां निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके बाद क्रियाएं भी यही बनाता है, क्रियाएं निर्धारित करना, यानी कि संस्था में जो जो कार्य किए जाएंगे वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही निर्धारित करेगा। इसके अलावा और भी कुछ कार्य
करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट प्यारे बच्चों, वो है आपके संसाधन जुटाना। व्यवसाय के लिए संसाधन जुटाने का कार्य भी यही करता है। असेंबलिंग रिसोर्सेज, असेंबलिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उद्देश्य निर्धारित करता है, संस्था की नीतियां बनाता है, संस्था के लिए क्रियाएं निर्धारित करता है और संस्था के लिए संसाधन जुटाता है। इसके बाद आपका आता है प्यारे बच्चों नंबर 2 पर, जो है वो है मध्यम स्तरीय प्रबंध, जिसको हम कहते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या कार्य करता है? ये जो है नीतियों की व्याख्या करता है। पहला कार्य क्या है? नीतियों की व्याख्या करना। ये कर्मचारियों को बताता है रूल्स रेगुलेशन के संबंध में, ठीक है। ये संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है, संस्था के लिए संगठन ढांचा तैयार करना, ठीक है। इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, संगठन ढांचा तैयार करना, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और नीतियों की व्याख्या करना, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। तो प्यारे बच्चों ये कार्य जो है मिडिल लेवल का प्रबंध जो है वो करता है। इसके अलावा और भी कुछ कार्य हैं, जैसे और भी हैं। इनके अलावा नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को निर्देश देना, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं, निर्देश जारी करना, ठीक है। और इसके अलावा कर्मचारियों को मोटिवेट करने का कार्य भी ये करते हैं, मोटिवेशन, अभिप्रेरित जिनको हम कहते हैं, ठीक है। और संस्था में कोऑर्डिनेशन का कार्य भी ये करते हैं, ठीक है, समन्वय जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका मध्यम स्तरीय प्रबंध। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है प्यारे बच्चों लोअर लेवल, निम्न स्तरीय प्रबंध जिसको हम कहते हैं, ठीक है। निम्न स्तरीय प्रबंध में आपके सुपरवाइजर, फोरमैन ये सब आते हैं। तो ये निम्न स्तरीय प्रबंध क्या कार्य करता है? ये श्रमिकों की जो भी समस्याएं हैं उनको ऊपर भेजता है, सीनियर्स को भेजता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या करता है? उचित वातावरण उपलब्ध करवाता है, कार्य करने का उचित वातावरण उपलब्ध करवाता है कर्मचारियों को। इसके अलावा श्रमिकों की सुरक्षा निर्धारित करता है, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सुरक्षा का कार्य भी सुपरवाइजर्स वगैरह करते हैं। और कर्मचारियों से सुझाव मांगते हैं, सुझाव, कोई भी सुझाव हो संस्था से संबंधित तो वो सुझाव कर्मचारियों से मांग करके सुपरवाइजर्स और वो अपने सीनियर्स जो मैनेजर्स होते हैं उनको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कार्य हैं ये आपके जो है मैनेजमेंट के हैं। तो मैनेजमेंट को हम 3 लेवल्स में बांट सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रबंध के स्तर, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। इन सब के नीचे आता है वर्कर्स, जो इन सब को अपने बैलेंस देता है, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं जैसे टॉप लेवल में सीईओ आ गया, जीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके बाद आपके आते हैं डिपार्टमेंटल्स में परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब मिडल लेवल में आते हैं। लोअर लेवल में आपके सुपरवाइजर वगैरह आते हैं, फोरमैन वगैरह। उच्च स्तरीय प्रबंध उद्देश्य निर्धारित करता है, नीतियाँ निर्धारित करता है, क्रियाएं निर्धारित करता है, फर्म के लिए संसाधन जुटाता है। इसके अलावा और भी कार्य करता है, बजट वगैरह का कार्य भी ये कर सकता है, ठीक है। बजट जारी भी करना भी टॉप लेवल का ही काम होता है। इसके बाद संगठन नीतियों की व्याख्या करना मध्यम स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है। संगठन ढांचा तैयार करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको निर्देश देना, उनको अभिप्रेरित करना और समन्वय स्थापित करना, ये सब कार्य जो हैं मध्यम स्तरीय प्रबंध के होते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध की क्या कार्य करता है? श्रमिकों की समस्याओं को दूर करना, उन्हें कार्य का उचित वातावरण
देना, सुरक्षा प्रदान करना उनको, ठीक है, उनसे कोई सुझाव वगैरह है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना। और इसके अलावा और भी एक दो हम लिख सकते हैं, मानवीय संबंधों की स्थापना करना, यानी कि उच्च प्रबंध या मालिकों और कर्मचारियों में अच्छे संबंध स्थापित करने का कार्य भी सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह करते हैं, क्योंकि ये सीधे श्रमिकों से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के स्तर। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे और लिखेंगे। थैंक यू सो मच।